मैडम आपके साथ 1,20,000 रुपये की ठगी हुई है, तो क्या है पूरा मामला मैडम? इसमें मेरा 2 ज़मीन 2 प्लॉट का म्यूटेशन मेरा पेंडिंग में था। लास्ट ईयर भी सुमित सर थे, तो सीओ जो थे हमको बुलाए 23 मई को कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और हम कुछ पेपर देखेंगे। हमने गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। फिर वो केस चला गया था DCLR ऑफिस में। DCLR ऑफिस में 1 साल हम केस लड़े, मेरे फेवर में डिसीजन हुआ। फिर जो अपोजिट पार्टी था वो ADM के यहाँ चला गया। ADM के यहाँ जाने के बाद फिर DM के यहाँ चला गया। फिर DM के यहाँ भी मेरे फेवर में ही डिसीजन आया। हमने फिर DCLR का पेपर और DM का पेपर दोनों अटैच करके फिर अंचल अधिकारी में दिया कि मेरा फिर से म्यूटेशन वगैरह पेपर देखा जाए। फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, तो फिर एक बार मई में जो अभी मैम है वो रिजेक्ट कर दी कि जो केस है वो टाइटल में चला गया है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऑनलाइन फिर से अप्लाई कर दीजिए। मैंने ऑनलाइन फिर से अप्लाई किया। फिर एक लगा कि उम्मीद है कि शायद हो सकता है मेरा पेपर सब जेन्युइन है तो मेरा म्यूटेशन हो जाएगा। तो उसी में 3 तारीख को 3 सितंबर को 2 बजे एक सी ऑफिस मैम के पास जाना था, क्योंकि पेपर वेरिफिकेशन के लिए पेपर वगैरह देखती मेरा। तो उसी समय में मुझे जाना भी था, मैं तैयार भी थी जाने के लिए 3 तारीख को 2 बजे। उसी बीच में 11:58 में कॉल आता है कि मैं राकेश मिश्रा वहाँ का कर्मचारी बोल रहा हहूँ, लीजिए मैम से बात कीजिए। फिर एक मैम से बात करवाया। अब पूरी मेरी ज़मीन का दोनों प्लॉट का शुरू से अंत तक का डिटेल बता रही है कि आपका 1962 से प्रॉब्लम हो रहा है, उसी समय खरीद बिक्री हो रहा है, आपका पेपर सारा जेन्युइन है, आप गीता देवी से खरीदी हैं और पुष्पा देवी से ज़मीन खरीदी हैं। हमने बोला हाँ इतना डिसमिल है, इतना डिसमिल। हमने हाँ तो आप मैम आप मत आइए, आपका पेपर सारा बन जाएगा, फाइल तैयार हो जाएगा, इसके एवज में हमको इतना कुछ करना है, इतना पेपर इतना पैसा देना है। तो सबसे पहले तो 10,000 रुपया मांगा गया कि ये कुछ फ़ी है यहाँ का, तो मैंने 10,000 रुपया भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं एक रेज्यूम पेपर बनता है ज़मीन का, और रेज्यूम पेपर एक प्लॉट का 9,000 रुपया लगता है, 2 ज़मीन का 18,000 रुपया लगेगा। मैंने बोला ठीक है, तो 18,000 रुपया फिर मैंने ऑनलाइन कर दिया। 10,000 रुपये जो आपने पहले दिया था वो कैश दिया था? नहीं, सब ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि परसों मेरा दिन का ट्रांजैक्शन था और सब मैं बिजी भी थी अपने क्लिनिक में और ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करवा रही थी। वो भी मेरा मोबाइल से नहीं हो रहा था, स्टाफ के मोबाइल से मैं करवा रही थी चैम्बर में। तो उसके बाद बोला कि नहीं कुछ ऐसे भी खर्चे आते हैं जो गवर्नमेंट के फ़ंड में चला जाता है, जो उसमें 24,600 रुपया बोला उन्होंने। फिर 24,600 रुपया भेजा मैंने। उसके बाद उस दिन फिर बोला कि मैम मैडम के लिए भी कुछ खर्चा पानी होता है जो बनता है, सो आप खुशी से जो भी देना चाहती हैं खुशी से दे दीजिए, आपका पेपर कल 100% रेडी हो जाएगा सारा कुछ। आप खुद 4 बजे आके ले जाएंगी पेपर, या तो मैं आपका क्लिनिक में पहुंचा दूंगा। तो फिर वो खुद का नाम का राकेश मिश्रा बता रहा था, तो मैं भी कॉन्फिडेंस में आ गई पूरी तरीके से कि मेरा ज़मीन के बारे में डिटेल जाना। मैम से कभी मैं मिली नहीं थी, यहाँ पे जो मैम सीओ हैं उनसे मैं कभी मिली नहीं थी, ना बात का ये था जानकारी थी मुझे, पूरी कॉन्फिडेंस में मुझे ले लिया और मैं आ भी गई। उसके बाद फिर मैंने 11,000 रुपया उनके नाम पे फिर डाल दिया। ये 3 सितंबर की बात है। तो ऐसा मिलाकर कि कितने पैसे आपने दे दिए? ये 3 सितंबर में इतने पैसे गए, 10,000 रुपया, फिर 18,000 रुपया, फिर 24,600 रुपया, फिर 11,000 रुपये। ये 3 सितंबर की बात है। फिर 4 सितंबर को सुबह में 10 बजे मेरे पास कॉल आता है कि देखिए मैम मैं आपके काम के लिए ही मैं जल्दी आ गई ऑफिस। मेरा 2 बजे आना था आज सी ऑफिस में, लेकिन आपके काम के लिए मेरा आज पूरा काम आपका निपटा कर दूंगी और 4 बजे आपका गीता देवी का जो प्लॉट है उसमें कुछ गड़बड़ी है। मुझे लगा कि गड़बड़ी नहीं है मैम, हमने जो बोला उन्होंने मुझे देखा है, सारा पेपर हम देखा है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक करने के लिए उसमें थोड़ी सी ड्यूटी जो होता है फ़ी बढ़ जाएगा। तो कितने बढ़ेंगे? तो 27,000 रुपये और देने पड़ेंगे। मुझे लगा मैम बहुत ज़्यादा लग रहा है और हम सोचना पड़ रहा है। नहीं आप काम करवा लीजिए। हमने भी बोला कि ठीक है काम हो जाएगा। तो 27,000 रुपया फिर मैंने डाल दिया। उसके बाद जब फिर कॉल आता है थोड़ी देर के बाद कि मैम इसमें ना वीडियो का सिग्नेचर होता है, तो वीडियो सर से मेरी बात हुई है तो कुछ पैसा वो लेंगे और 5,000 कर्मचारी का बनता है, तो 15,000 रुपया आप और डाल दीजिए। हमने डाल दिया। उसके बीच में हम तुरंत, मेरा एक भाई है वीडियो जो यहीं पे था लक्ष्मीपुर में, अभी ट्रांसफ़र होकर चला गया है जमालपुर। मैंने उसको तुरंत फ़ोन किया कि प्रभात ऐसा होता है क्या, जब म्यूटेशन पेपर बनता है उसमें वीडियो का भी सिग्नेचर होता है? बोला नहीं दीदी ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। फिर वो बोले कि नहीं वीडियो साहब नहीं मान रहे, उनका सिग्नेचर लास्ट बचा हुआ, उसका पेपर आपको हैंड ओवर कर देंगे। 30 तक वो लेंगे, हमारा 5,000 मत दीजिएगा, लेकिन 30 उनको मिला के आपको 1,20,000 रुपये का पेपर। हाँ 1,20,600 रुपया मेरा गया है।
तो फिर मैंने प्रभात को फ़ोन किया तो बोला नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ से मेरा डाउट होने लगा। उसके बाद जब मैंने देखा कि चेक करवाओ तो ये ऑनलाइन म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, ऑनलाइन म्यूटेशन होता है। देखा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कर्मचारी भी जो रिपोर्ट करते हैं सीईओ मैम को, वो भी नहीं किया है। तो मुझे डाउट होने लगा कल शाम से। उसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पे एफआईआर आवेदन कब? आज सुबह रात में भी एफआईआर एक तो किया था ऑनलाइन। मेरा बेटा चेन्नई में रहता है, उसको हम रात में कॉल किए 9-10 बजे। फिर ऑनलाइन वो साइबर क्राइम में एक आवेदन किया। उसके बाद मैं सुबह आकर यहाँ पे एप्लीकेशन दी हूँ।